Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will discuss one very important and demandable topic that is related to IIT JAM 2024 Chemistry important chapters. तो जो स्टूडेंट्स IIT JAM 2024 केमिस्ट्री एग्जाम देने वाला है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास है ये एंट्रेंस एग्जाम IIT JAM 2024 प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड। तो नोट डाउन करके रखो एंड इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया था तो देखो जो चैप्टर तुमने कवर कर लिया, तो ये सारे चैप्टर्स में से कौन कौन सा चैप्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड जो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया वो सारे चैप्टर जल्द से जल्द प्रिपरेशन करो एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ओके, तो इसका रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया था कि 150 डेज और लास्ट 6 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड और लास्ट 5 मंथ्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रिलेटेड। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो देखो ये जो IIT JAM एग्जाम है, यहाँ पर मेनली तीन केमिस्ट्री स्टूडेंट के मेनली 3 पार्ट से क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर मैं 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल में भी 20 चैप्टर्स के आसपास होगा। ये 20 चैप्टर्स ऑलमोस्ट 95 to 100% जो वेटेज है IIT JAM 2024 का, तो वो कवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो या फिर प्रीवियस ईयर पैटर्न्स। तो IIT JAM का ही नहीं, CSR नेट, गेट या फिर CUET सारे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का जो वेटेज। फर्स्ट देखो केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है लाइक बॉन्डिंग, VSEPR थ्योरी, एमओ डायग्राम, या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, फिर उसके साथ आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और भी जो बॉन्डिंग का टाइप्स है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके साथ साथ ये IUPAC नोमेनक्लेचर भी थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद लिगेंड का टाइप, कौन सा चिलेटिंग लिगेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिलेटेड। देन कलर प्रॉपर्टी, MLCT, LMCT, IVCT, ठीक है, MMCT। उसके बाद ऑर्गेल डायग्राम, ऑर्गेल डायग्राम के साथ जो ट्रांजिशन होता है कलर प्रॉपर्टी रिलेटेड जो थिंग्स, EG से T2G, EG से A1G, ये जो ट्रांजिशन, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री। तो इसका भी सारे डिटेल्स तुम्हें, ये सारे चैप्टर्स तुम्हें फुल पढ़ना है एंड उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्शंस तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करके रिवाइज करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइक कार्बोनिल कंपाउंड का स्टेजिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, उसके बाद मेटल मेटल बॉन्डिंग कैलकुलेशन, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन। तो ये सारे रिलेटेड जो पोर्शन है, कपलिंग रिएक्शंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ सकता है। देन फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये सबको पता है कि ये क्लास 12 से बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ये चैप्टर को। तो पीरियड वाइज क्या क्या चेंजेस होता है, ग्रुप वाइज क्या क्या चेंजेस होता है, साइज फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सारे पर्टिकुलर पोर्शन रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट जो रूल्स है, पाउलिंग रूल, उसके बाद जो अल्रेड रोचो स्केल, ये पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथमेटिकल पोर्शंस। ओके, देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिर कार्बोनिक एनाइड्रेज, आयरन सल्फर प्रोटीन, विटामिन B12। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ बेसिक क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है यहाँ से, कभी कभी नहीं आता है 2-3 क्वेश्चन IIT JAM में। उसके बाद 6 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया कि यहाँ पर ओनली 4 ग्रुप को तुम्हें पढ़ाई करना है। यहाँ से 70 to 80% क्वेश्चन आ जाता है। ग्रुप 13 बोरोन का जो ग्रुप है, ग्रुप 14 जो कार्बन का ग्रुप है, ग्रुप 17 जो हैलोजन ग्रुप है, ग्रुप 18 जो सबको पता है कि जेनॉन का, मैक्सिमम केस में जेनॉन का जो कॉम्पाउंड, उसका स्ट्रक्चर एंड जो 18 ग्रुप का एलिमेंट का जो इनर्ट गैसेस का जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह तुम्हें चेक करना होगा। ओके, उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिला तो फिर A ब्लॉक एलिमेंट एंड D ब्लॉक एलिमेंट का थोड़ा सा बेसिक्स तुम्हें देख लेना है। कलर प्रॉपर्टी, साइज का क्या इफेक्ट होता है, डेंसिटी का क्या चेंजेस होता है, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, ये सारे थिंग्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो पोर्शन है, यहाँ से मैक्सिमम केस में थ्योरी का कुछ पोर्शन है, उसके साथ मैक्सिमम केस में मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। तो केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ से ग्राफ्स रिलेटेड, मैथमेटिकल पोर्शन रिलेटेड, काइनेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर
ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आर्हेनियस इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का रिएक्शंस टाइप लाइक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, अपोजिंग रिएक्शन, तो इसका रिलेटेड एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन का पोर्शंस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर थर्मोडायनामिक्स का 3 मेन चैप्टर होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड उसके साथ थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसका भी मैथमेटिकल जो पोर्शंस है, डिफरेंट पैरामीटर जो होता है, डिफरेंट जो फंक्शंस होता है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा ए, डेल्टा जी, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पोर्शन, डेल्टा एस एंट्रोपी का जो फॉर्मूलाज है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये पर्टिकुलर पोर्शन एंड हेसेस लॉ रिलेटेड जो थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन, ये सारे थिंग्स तुम्हें एक बार देख लेना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के अंदर तुम्हें टोटल 3 इक्विलिब्रियम मिलेगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो पोर्शन है लाइक हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पीएच कैलकुलेशन का जो फार्मूला है, बफर कैपेसिटी का रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर वहाँ पर टाइट्रेशन रिलेटेड, एसिड बेस टाइट्रेशन का जो पोर्शन है, इंडिकेटर का पोर्शन, ठीक है, एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पोर्शन। सो ये सारे थिंग्स तुम्हें देखना होगा। देन उसके बाद फेज इक्विलिब्रियम में क्या क्या थिंग्स आएगा, तो यहाँ पर जो लीवर रूल आता है, उसके बाद फेज डायग्राम, फिर फेज डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का, उसके साथ साथ यहाँ पर जो गिब्स फेज रूल, ठीक है, F = C-P+2, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कभी C कैलकुलेट करने देगा, कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने देगा, कभी नंबर ऑफ फेज कैलकुलेट करने देगा। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है एंड इसका जो आइजियोट्रॉपिक मिक्सर वगैरह बेसिक पोर्शन देख लेना। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में से जो Kp, Kc, Kx का जो रिलेशन, ठीक है, एंड उसके साथ साथ लैच-एटेलियर प्रिंसिपल, वो सारे थिंग्स तुम्हें एक बार देख लेना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कंडक्टेंट्स भी थोड़ा सा देखना होगा, वहाँ पर मोबिलिटी का पोर्शंस, ठीक है, आयोनिक कंडक्टेंट्स का पोर्शन, ये सारे थिंग्स एक बार चेक करना होगा। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो नॉन इक्वेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो E0 पोटेंशियल से डेल्टा जी कैलकुलेशन का जो मैथमेटिकल पोर्शंस है, ये सारे थिंग्स तुम्हें देखना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका डिफरेंस, ये सारे थिंग्स बेसिक्स तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद सरफेस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री से जो पॉलीमर केमिस्ट्री का जो पोर्शंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसका कैलकुलेशन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो सरफेस केमिस्ट्री का जो डिफरेंट एड्सॉर्प्शन का पोर्शंस, एड्सॉर्प्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इसका रिलेटेड जो पोर्शंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोथर्म जो होता है, उसका पर्टिकुलर पोर्शंस तुम्हें देखना होगा, ओके। एंड उसके बाद है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से सबको पता है कि सॉल्यूशन एक बेसिक चैप्टर है, सबने प्रिपरेशन किया होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, देन यहाँ पर और भी जो पोर्शन है M वर्सेस P, ये पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस, ठीक है, एंड और भी जो पोर्शन है सॉल्यूशन से, वो बेसिक थिंग्स तुम्हें एक बार चेक कर लेना है, ओके। देन क्वांटम केमिस्ट्री का अप टू हाइड्रोजन एटम पढ़ाई करना होगा तुम्हें, लाइक ऑपरेटर, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू। उसके बाद जो थिंग्स है लाइक नॉर्मलाइजेशन, फिर ऑर्थोगोनलाइजेशन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन एटम का जो साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स का जो पोर्शंस है, मैथमेटिकल पोर्शंस तुम्हें देख लेना है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, एंड इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। तो ये पर्टिकुलर थिंग्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिकल रिलेटेड। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का जस्ट 2 पोर्शन तुम्हें देखना होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैथमेटिकल पोर्शन, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन, ये पर्टिकुलर पोर्शन देखना होगा। उसके बाद अगर टाइम मिले तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स तुम्हें देख सकते हो, स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, रेले स्कैटरिंग, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ओके। तो मेन जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर्स है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस एंड पॉलीमर, सॉल्यूशन, क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर देखो टोटल 6 चैप्टर्स है। तो पहले 6 चैप्टर इनऑर्गेनिक से था, फिजिकल केमिस्ट्री से 8 चैप्टर्स था, तो 6 और 8 14 एंड यहाँ पर 6 टोटल 20 चैप्टर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबको पता है कि एरोमेटिसिटी, फिर वहाँ पर एसिड बेस, ये सारे पर्टिकुलर पोर्शन, डाइपोल मोमेंट, ये रिलेटेड जो क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पीएच कैलकुलेशन, पीएच रिलेटेड, पीके ऑर्डर, एसिडिटी बेसिसिटी का जो पोर्शन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री से भी आरएस नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद एनहांसियोमरिक एक्सेस कैलकुलेशन, फिर डिफरेंट टाइप का होमोमर, एनहांसियोमर, डायस्टेरियोमर, होमोटॉपिक, एनहांसियोटॉपिक, डायस्टेरियोटॉपिक, हाइड्रोजन, ये सारे थिंग्स कैलकुलेट करने देता है। उसके बाद नेम रिएक्शन रिलेटेड एंड रीअरेंजमेंट रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया था, टोटल 40 रिएक्शंस के बारे में बात किया था, 25 नेम रिएक्शन एंड 15 रीअरेंजमेंट के बारे में। तो पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वो सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है,
ठीक है। तो नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। देन उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर IR, UV, NMR, ओके, एंड प्रोटोन NMR का जो पोर्शन है। तो ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक तुम्हें देखना होगा, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, उसके साथ IR में से तुम्हारा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तुम्हें याद रखना पड़ेगा, UV से लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। एंड उसके बाद NMR से स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, फिर उसका जो कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें याद रखना होगा एंड इसके अकॉर्डिंग तुम्हें स्ट्रक्चर सॉल्व करना होगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल पोर्शन भी दे सकता है, सपोज डेल्टा PPM में कैलकुलेशन करने के लिए NMR में, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर IIT जैम एग्जाम। लाइक यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट बेंजाइन, सेकेंड कार्बाइन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, ये 4 जो इंटरमीडिएट है इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। बेंजाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड ये सारे कार्बिन का जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें अच्छे से देखना होगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिस करो इसका रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखो कैसे आया था एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और GOC, देन स्टीरियो केमिस्ट्री, देन नेम रिएक्शन, देन रीअरेंजमेंट, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, UV एंड NMR एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद अगर टाइम मिले तो 4+2 साइक्लोएडिशन का जो पोर्शन है एंड कोप एलिमिनेशन, ऑक्सीकोप रिएक्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शंस भी एक बार देख लेना जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद अगर तुम चैप्टर के अकॉर्डिंग जो डिटेल में टॉपिक वाइज डिस्कशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स IIT जैम 2024 प्रिपरेशन करना चाहते हो तो IIT जैम 2024 रिलेटेड एंड इसका मॉक टेस्ट रिलेटेड 2 कोर्स हमने लॉन्च किया हमारा इंस्पायरिंग मेंटरशिप ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1000+ स्टूडेंट्स हमारा पेड कोर्सेज के अंदर है एंड बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था पिछले साल। इस साल का भी लिस्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड है टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। उसका लिस्ट आएगा, यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस साल भी बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है IIT जैम 2024 प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी भी 6 मंथ के आसपास है। तो यहाँ पर लेक्चर वीडियोज़ नहीं मिलेगा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, उसके टॉपर स्ट्रेटेजी, डाउट क्लियरिंग सेशन कभी कभी मिलेगा जब भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर की ये सारे डिटेल्स एंड और भी बहुत सारा थिंग्स है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक करो, कोर्स का मटेरियल चेक करो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम उसको परचेज करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारा स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा IIT जैम 2024 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।